नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अब जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम वाली लकीर खींची जा चुकी है, तो ऐसे में सोचिए पाकिस्तान खुद की तबाही को सेलिब्रेट कर रहा है। पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर को चूमा जा रहा है, हुकूमत को बरगलाने के लिए अपनी हार पर झूठ की चादर ओढ़ाई जा रही है और पाकिस्तान के जिहादी जनरल को मुल्क का हीरो बनाया जा रहा है। लेकिन तब क्या होगा जब यही हीरो चोरों की तरह रफू चक्कर हो जाएगा। पाकिस्तान का अतीत, वहां के भगोड़े वजीर आजम और आर्मी चीफ दोनों का इतिहास आज भी बताता है। और ऐसे में क्या मौलाना मुनीर का अंत निकट है? शनि के दंडात्मक चाल में असीम मुनीर का क्या हश्र होने वाला है, जिसकी भविष्यवाणी राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेता अशोका जी किए हैं? ये जानने के लिए बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। पाकिस्तान के जिहादी जनरल मौलाना मुनीर का अंत कब? युद्ध विराम के बीच पाकिस्तान में जश्न का माहौल। शनि की दंडात्मक चाल में पाकिस्तान का भविष्य देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। पहलगाम आतंकी हमला, बैसरन घाटी में धर्म पूछकर आतंकियों ने जो तांडव मचाया ना, उसके पीछे एक ही नाम गूंजा, नापाक पाकिस्तान। हमेशा की तरह पाकिस्तान इस हमले से खुद का पल्ला झाड़ा उसने, लेकिन हमले की जिम्मेदारी लेने वाला आतंकी संगठन पाकिस्तान के गोद में ही दिखा। भारत सोचे जब जब आतंक के निशाने पर आया, उसके सबूत पाकिस्तान की सरजमीन पर मिले हैं। और पहलगाम हमले में जो कुछ भी हुआ, उसकी भनक पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी को ना हो, ऐसा नामुमकिन है। पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर पहले से ही सब कुछ जानते थे। इसका सबूत उन्हीं के बयान में मिलता है, जब उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए टू नेशन थ्योरी की पैरवी करते हुए ये तक कहा था, हमारा धर्म अलग है, हमारी रीतियां अलग हैं, हमारी परंपराएं अलग हैं, हमारी सोच अलग है, हमारी आकांक्षाएं अलग है। यहीं से टू नेशन थ्योरी की नींव रखी गई। हम दो राष्ट्र हैं, हम एक राष्ट्र नहीं है। हालांकि देखिए, आर्मी चीफ असीम मुनीर को यह मालूम होना चाहिए कि आज भी उनका वजूद भारत से ही है, ना कि खाड़ी देशों से, जैसा कि स्वामी यो कहते हैं। तो विनाश काले बुद्धि विपरीत, उनका जो वो मुल्ला मुनीर जो सेना का अध्यक्ष बनने के लायक तो कहीं से भी नहीं है। आप सोचो वो जिस तरह का भाषण दे रहा है, छपरी टाइप लोग हिंदुस्तान में होते हैं, ऐसा वो छपरी टाइप बयान है उसका। और वहां बैठे हुए वो सम्रांत सो कॉल्ड पाकिस्तानी ऐसे लगता है कपड़ों से कि पढ़े लिखे हैं, लेकिन मुझे लगता है वो इस्लाम के जगत के सबसे जाहिल लोग थे। तालियां बजा रहे हैं। तुम अपनी माओ को गाली दे रहे हो। वो जो कह रहा है कि हमारा हिंदुओं से कोई मेल मिलाप है नहीं, तो ऐ पाकिस्तानियों, तुम जानो ना तो तुम्हारा बाप टप टप कर अरब से आया था, ना तुम्हारी माँ कहीं बाहर से आई है। तुम्हारी माँ हिंदू है और अरब तुम्हें आज भी आधा हिंदू मानता है, इसलिए तुम्हें वाहिद बोलता है। ये गाली नहीं है, उनके लिए पुष्प है अरब के द्वारा। तो अपने धर्म के प्रति असीम मुनीर कितने कट्टर हैं, इसका सबूत तब देखने को मिला जब छुट्टियों पर वापस घर ना जाकर सऊदी अरब में रहकर उन्होंने अपना एक लंबा समय कुरान के हिफ्ज करने में लगाया। और आज भी सोचिए, उनके बयान में कट्टरता साफ झलकती है। आर्मी चीफ बनने से पहले असीम मुनीर जब पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के सर्वोसर्वा थे, तब पुलवामा आतंकी हमला हुआ था। बलूचिस्तान को पाकिस्तान के माथे का झूमर बताकर असीम मुनीर ललकारते हैं कि दुश्मनों की 10 पुश्तें भी उन्हें बलूचिस्तान से अलग नहीं कर सकेगी, जबकि हकीकत आज यही है कि पूरा का पूरा बलूचिस्तान खुद को पाकिस्तानी मानता ही नहीं है। और इन सब के बीच आवाम के खोखले हीरो बने मौलाना असीम मुनीर कब तक पाकिस्तान में बने रहेंगे? उनके अंत की तारीख क्या कहती है? इसी को लेकर इस बार राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेता अशोका जी ने क्या कुछ कहा, असीम मुनीर को लेकर उनकी सांकेतिक भविष्यवाणी क्या कहती है, सुनिएगा जरूर। पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर के बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि भारत के खिलाफ होने वाली कार्रवाई में सबसे आगे वही रहे। आज अगर पहलगाम आतंकी हमला हम लोगों के सामने है, तो उसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड उन्हीं को बताया जा रहा है मीडिया में। बिल्कुल, उनकी मानसिकता जो है वो मानसिकता से वो कार्य कर रहे हैं, और जिसका खामियाजा उनको जो है शनि के कार्यकाल में भुगतना पड़ेगा। डेफिनेटली 100% टेक इट ग्रांटेड। 13 जुलाई से लेके 28 नवंबर के बीच में ही विल हैव टू लीव द कंट्री। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की
भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए।